This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू बिलखुसूस करना चाहते हैं वो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं। मसला ये है कि अब इस साल का तो जो कुछ होना था वो हो गया। एक्सपोर्ट टारगेट हम मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलहदा सिलसिला है। एक्सपोर्टर्स के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने एक मीटिंग भी की थी। मेरा ऐसा अंदाज़ा है, हो सकता गलत हो, मेरी नाक़िस राय के अंदर कतई मैं इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने नहीं रखूँगा। बात यह है कि इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, सिक्योरिटी और सेफ्टी की सिचुएशन निस्बतन बेहतर इंडस्ट्री के लिए हो गई है। आम शहरी का मैं अभी कोई जिक्र नहीं करूँगा। हमारे प्रोग्राम के अंदर अमूमन कोशिश करते हैं बिज़नेस का टॉपिक कवर करें। तो जो इंडस्ट्री है उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में निस्बतन बेहतर और पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। इसमें अगर कोई दो राय रखना चाहे तो बिल्कुल रखे। इसके अलावा महंगाई की शरह में कमी हो चुकी, जिसके माने ये कि इनपुट कॉस्ट्स में भी कमी हुई होंगी टेक्सटाइल के लिए, ये बात हम मान गए। दूसरी तरफ की काउंटर आर्गूमेंट ये कि ये सब चीज़ें उनके लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखती, क्योंकि उनका फ़ौरन बायर इमीडिएटली रेट कट मांगेगा। ये मुसाबकती अमल यानी कंपेरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर इंडिया को भी कीमतें कम करनी पड़ी होंगी तो हमें भी करनी पड़ेंगी। ये ऐसा मौक़िफ़ है हमारे टेक्सटाइल वालों का। दूसरी चीज़ ये है कि वो ये कहते हैं कि सेल टैक्स रिफ़ंड हमें नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमारे जो आप ऐसा समझ लीजिए कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। ये कहना है हमारे टेक्सटाइल वालों का। तो अब मामला ये है कि यहाँ पर बात आके थोड़ी अटक जाती है। अब बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं, खफा भी होते हैं कि आप इस तरह की बात कर देते हैं, लेकिन सच हकीकत छुपाए नहीं छुपाई जा सकती। अब मसला ये है कि कोई ऐसा शख्स दिखे, कोई ऐसी पॉलिसी दिखे, कोई ऐसा सिस्टम दिखे जो आने वाले साल के अंदर हमें एक, जिसे आप कहिए कि रे ऑफ होप हो, तो वो दिखाई दे तो बंदा कहे हाँ ये डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है हमारी एक्सपोर्ट। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारी जो एक्सपोर्ट है ये डबल ट्रिपल का सिलसिला जो है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टू बी वेरी फ्रैंक, बैनुल-अक़वामी जो आप समझें कि जो ज़रा अबलाग हैं, ये शुमारियात के इदारे हैं, उन्होंने भी जो फिगर्स बताई हैं 2-3 साल तक, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे, अपनी जीडीपी को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन एक बात है, आपको याद होगा पिछले साल के आगाज़ के अंदर एक रिपोर्ट पड़ी थी बैनुल-अक़वामी इदारे की, मैंने बड़ा मजाक उड़ाया था उनका कि उनकी तहकीक कितनी नाकिस है। तेल की कीमतें गिर चुकी हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट्स की कदर में इजाफा होगा। मैंने मजाक उड़ाया था, मुज़हका ख़ेज़ अंदाज के अंदर गुफ्तगू की थी और कहा था कि एक्सपोर्ट्स के डिक्लाइन पे बात हो रही है बिल्कुल, और दूसरी जानिब ये बात की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे उन लोगों से माजरत कर लेनी चाहिए। कोई तनकीद तो नहीं की थी, मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये फिगर्स ठीक हैं, क्योंकि तेल की बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मादनी तेल की कीमतों के अंदर कमी हो चुकी है। उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट में कमी और इंपोर्ट के अंदर इजाफा होगा, ये बात हज़म नहीं हो रही। लेकिन क्या करूँ, अब ज़बरदस्ती ये भी हज़म करना पड़ेगा। जहाँ तक बात हुई जीडीपी ग्रोथ रेट की, वो भी कुछ सिलसिला मुझे दिखाई देता है, नहीं देखता, मैं इसके बारे में बात किए वगैरह। एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहूँगा और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना चाहूँगा, जो आपकी मेजर चंक बनी हुई मुल्क की एक्सपोर्ट्स की, जिसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट भी कह दिया जाता है टेक्सटाइल को। और 2-3 आइटम और होंगे बस, उसके अलावा और कोई ख़ास नहीं। अफसोसनाक बात यह है कि कितनी तवज्जो है इस तरफ, और अगर तवज्जो नहीं है तो क्यों नहीं है। और तवज्जो ना होना तो एक अलहदा चीज़ है, तवज्जो होने के बावजूद अगर नतीजा नहीं निकल रहा तो इसके माने ये हैं कि फेलियर लाइज समवेयर एल्स। क्या प्राइवेट सेक्टर ज़िम्मेदार है? क्या गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदार कौन है? ये ज़िम्मेदारी हम जिसके ऊपर भी डालें, मसला ये है कि नंबर्स क्या कहते हैं। क्या एक्सपोर्ट फिगर वही होगा जो हमारी तवक्को के मुताबिक होगा, या अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा इसके अंदर सिलसिला और कहानी कुछ और बन के सामने आएगी? वो जाहिर बात है जो सिलसिला और कहानी अप टू डेट तो नहीं होगी, 2 महीने पहले की होगी, 1 महीने पहले की होगी, वो कहानी हम सुन लेंगे खामोशी से। लेकिन फिर वही बात कि क्या हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये अलग बात है। अयूब खान साहब को वेलकम करेंगे शो के अंदर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लतीफ़ टेक्सटाइल्स के। वेलकम करूंगा सर आपको शो में।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अयूब ख़ान साहब, बात यह है कि हम आज का मौजू जो गुफ्तगू जिस पर कर रहे हैं वो है हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का टारगेट जो कि 2017 के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर बन के सामने आएगा। अब मसला एक ये है कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो हैं वो अब बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन आया है, तो इसका मतलब हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में भी डिक्लाइन आया होगा, चाहे अब वो वैल्यू में हो वॉल्यूम में हो। अब उसकी ज़िद में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आगे आने वाले साल के अंदर भी जनाबे वाला यही हाल रहेगा, यही सूरत हाल रहेगी, तो हाँ तब मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा मेरा जो है और भी लोगों का जो है एक परेशानी का बायस बनेगा। जी जी हाँ, बिल्कुल आपने जो बात कही वो सही है, और इसको मैं इस तरह इंडोर्स करूंगा कि 23 अप्रैल को 2016 फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो मीटिंग हुई है जी, उसमें चेयरमैन नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो ख्वाजा गुलाम रसूल साहब हैं जी, उन्होंने ये बात बताई है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब जो हैं उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी और टेक्सटाइल के ऊपर जो है वो कहते हैं कि प्रॉब्लम जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कन्फ्रंट कर रही है और जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो टेक्सटाइल मिनिस्टर की गैर मौजूदगी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अंदर वो पाइल अप होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है और मेजर जॉब क्रिएटिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। नहीं यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत कर दें। आपने ज़ीरो रेटेड की बात की। जब भी मैं इस बारे में ताजिर सनतकारों से बात करता हूँ जो टेक्सटाइल के शोबे से शायद ताल्लुक़ ना रखते हों या कोई ऐसे इकोनॉमिस्ट, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं ज़ीरो रेटेड पहले से ही है, आप क्यों ज़ीरो रेटेड बोल रहे हैं? तो किस चीज़ की ज़ीरो रेटिंग की बात कर रहे हैं आप? मैं हमेशा जब मशीनरी एक्सपोर्ट जो होता है ना, जी, एक्सपोर्ट के ऊपर हमें ड्यूटी पे करनी पड़ती है और वो ड्यूटी का रिफंड हमें मिलता है ना। जी जी जी, वो बात कर सेल टैक्स की बात कर रहे हैं, सेल टैक्स की बात कर रहे हैं जी, सेल्स टैक्स की बात हो रही ना। हाँ, सेल्स टैक्स जो पे किया जाता है वो हमें रिफंड होता है, और रिफंड आपको पता है 2 अरब से ज्यादा के रिफंड आपके पास रुके हुए हैं ना, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो जो वर्किंग कैपिटल है वो लोगों का मतलब बहुत शॉर्टफॉल आ जाती है उसमें सर 2 अरब मजीद बोरोइंग करनी पड़ती है। सर 2 अरब रुपए चीज क्या है आप मुझे बताएं? $20 मिलियन, इस 20 मिलियन डॉलर से मेरी अरबों की एक्सपोर्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो समझ में नहीं आती। 20 मिलियन डॉलर से क्या वो दो देखें, 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मौजूदा है इसका पहिया चलाने के लिए जरूरी है कि अगर आप जो एक्सपोर्ट आपकी डाउन हो गई है वो उसकी 2 बहुत बड़ी रीजन है। एक तो रीजन आपकी है कि आपकी कॉटन जो है वो इस टाइम उसका शॉर्टफॉल हो गया है, और शॉर्टफॉल की वजह से 34% कॉटन क्रॉप आपकी इस दफा पाकिस्तान की कम पैदावार है हमारी है, और वो 98 लाख बेल्स हुई हैं टोटल, जबकि इंडिया की 3 करोड़ 84 लाख बेल्स हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है मेजर इस टाइम प्लेयर नहीं रहा है। और हमारे पास जो एक्सपोर्ट होना था वो 14-15% एक्सपोर्ट बांग्लादेश। अच्छा, मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ेगा अयूब साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाजरीन अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी, बात कर रहे हैं हम अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के टारगेट के लिए जो कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2017 में रखने। बात ये मामला बड़ा ही संजीदा नौयत का है क्योंकि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो हैं डिक्लाइन की जानिब जा रही। चलो बहाने हमारे अपनी जगह, चंद लोग जैसे मैंने आपको कहा बड़ा नापसंद करते हैं इस बात को कि जब मैं हाईलाइट करता हूँ और आईना दिखाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि फिर ताजिरों, सनतकारों और आम आदमी
और सियासतदान में क्या फ़र्क हो रह जाता है, जब आईना दिखाया तो बुरा मान गए। बात ये आईना तो आपके सामने है ना, जो शफाफ है वो तो झूठ नहीं बोल सकता। मैं शीशे की जानिब देखूं और मेरा अक्स ना दिखाए, किसी और का तो नहीं दिखाएगी, मेरा ही अक्स दिखाए। तो मसला ये है कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी, ये बड़ी संजीदा नौइयत की, इसको संजीदगी से लेना है। हम तमाम मसाइल को संजीदगी से नहीं लेते। टेक्सटाइल के अंदर भी यही हाल हुआ। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की तरफ जाना था, नहीं गए, लोगों ने लोन लिए, किकबैक्स का सिलसिला हुआ, अपग्रेडेशन फॉर द 10 ईयर्स नहीं हुई, 1 डेकेड की नहीं हुई। उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स हुई, लोगों ने बहाने किए। खैर एनीवे, वो सिलसिला एक अपनी जगह है। अब हमारे साथ आसिफ इनाम साहब, नायब चेयरमैन एप्टमा, प्रोग्राम के अंदर शामिल होंगे बदरिया टेलीफोन लाइन। वेलकम करूंगा आपको आसिफ इनाम साहब। अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया। आसिफ इनाम साहब, जो मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, जी जी जी, जो गुज़िश्ता 5-10 साल में जी, क्योंकि एनर्जी का बहरान रहा है, जी जी, तो आप बताएं जब फैक्ट्री 8-8, 10-10 घंटे बंद हो तो उसमें कौन मॉडर्नाइजेशन जो है उस फैक्ट्री को करेगा और उसका पे बैक कैसे होगा? अब आप पहली गेंद ही मुझे यॉर्कर करा के बोल्ड कर देंगे तो फिर मैं आपको क्या जवाब दूंगा। तो मुश्किल सवाल है और उसका जवाब यही है कि अगर बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि आप मॉडर्नाइज करें या टेक्नोलॉजी अपग्रेड की तरफ जाएं। ये आपके सवाल का जवाब है। ये दूसरा जो है, अब तक जितना भी मिलों ने जो है वो अर्न किया है वो ज्यादातर रीपेमेंट किया है एंड मोस्ट ऑफ द मिल्स अब कम लायबिलिटी पे या उसमें है, सिवाय इसके कि जो लोग एनर्जी बहरान में बहुत ज्यादा फंस गए तो वो लोग रीपे नहीं कर सके। अगर आप ओवरऑल टेक्सटाइल की बोरिंग देखेंगे तो उसमें खातिर खा हद तक डिक्लाइन है, इंक्रीज नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि टेक्सटाइल में जो है वो बहुत लोन उठाए, बल्कि जो 2007-8 तक लोन लिए थे वो मेजर पे हुए हैं। अच्छा आसिफ साहब, बात ये कि आपके साथ मैं प्रोग्रामों के अंदर भी बड़ा डिस्कस करता हूँ। आज मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर चलना चाह रहा था, लेकिन फिर वो जज्बात मेरे भी आड़े आ जाते हैं और जाहिर बात है आपका तो बिजनेस है, आपके आड़े तो आएंगे ही आएंगे। अगर मैं एक्सपोर्ट टारगेट आज रखता हूँ पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर 2017 का, अब सर मई तो आ गई समझें सर पर, ठीक है, तो यानी इस साल का तो आप भूल जाएं, जो डिक्लाइन हो गया, जो सिलसिला हो गया, हम नहीं मीट करते, कोई मसला नहीं। 2017 में आपको हुकूमत का क्या इरादा लगता है और आपके साथ मीटिंगों में क्या तय हुआ है, क्या क्या आसानियां आपके लिए पैदा की जाएंगी? जी, हमारी सजीर साहब से कॉटन बोर्ड की और इसके टेक्सटाइल बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जो तकरीबन उन्होंने माशाल्लाह को चेयर किए और 3-3.5 घंटे वो डिस्कशन हुए। ठीक है। एंड उनको भी इस बात का बिल्कुल एहसास है कि मुल्क की एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है और इसको जो है वो ठीक करना होगा। तो उन्होंने 8-10 पॉइंट हमारे पूरे नोट किए जिसपे मेजर पे वो एग्री है एंड नाउ ही विल टेक अप विद प्राइम मिनिस्टर एंड गेट थिंग रिजॉल्व। अब जहां तक मुझे उन्हें भी हालात की संजीदगी का अंदाजा है कि ये अगर मेजर्स नहीं लिए गए तो न सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो उससे मुतासर हो रहा है और सनती तरक्की के लिए जो इकदाम है उसमें वो और हम एक ही पेज पे आ गए। आई एम होपफुल कि अब जो बातें वो कर रहे हैं अगर वो मटेरियलाइज हो गई तो थिंग्स विल बी मच पॉजिटिव। एंड दूसरा एक चीज ये है कि जो काश्त के हवाले से भी हमने उनको गोशगुजार किया है वो ये कि तकरीबन पंजाब में 23% एरिया जो है वो ज़ेर काश्त इस दफा रुई का कम आएगा। उसकी वजह यह है कि जो गन्ने पे और दूसरी चीजों पे ईल्ड ज्यादा है और उसके रेट भी ज्यादा है, उस पे शिफ्टिंग हो रही है, कई और चीजों पे ऑल्टरनेट पे कॉर्न वगैरह पे शिफ्टिंग हो रही है। तो एक कॉटन की ईल्ड अगर हम टारगेट करें कि 3 साल में जो है वो डबल नहीं की तो हम कॉटन के शदीद बहरान की तरफ आ जाएंगे, ये एरिया कॉटन से ही निकल जाएगा। तो फिर हमारे पास रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिर हमें और बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं रहेगा। अच्छा, पिछली दफ़ा हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम में, बात आधी अधूरी रह गई थी, लेकिन आज मैं चाहूँगा उसको हम मुकम्मल कर लें। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, आज मैं आपसे पॉसिबिलिटी 2017 के हिसाब से ये बात करना चाहूँगा। आपके ख्याल से पहले जो सीरियसनेस होती थी गवर्नमेंट की कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर फोकस रखा जाए, अब आपका ऐसा ख्याल है कि वो सीरियसनेस अब ख़त्म हो चुकी है और वो दूसरे एरियाज़ को मे बी एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं और सीपैक के ऊपर अपना ध्यान ले गए हैं? उनका कोई ख़ास इतना कोई मतलब गुफ्तगू का भी दारोमदार अब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर नहीं होता, हर सवाल का जवाब सीपैक होता है। आप दोपहर का खाना भी पूछ लें इस्लामाबाद में जाकर तो सियासतदान आपको कहेंगे कि सीपैक, ये जवाब है जी। इसके अंदर सर जहाँ तक हमें तो खुशी होगी कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के साथ साथ जो है
वो दूसरी चीजों की भी एक्सपोर्ट बढ़े। मगर जब तक टेक्सटाइल अपनी जगह है, मगर बाकी चीजों की अगर एक्सपोर्ट बढ़ रही हो तो एज अ होल मुल्क की बैलेंस शीट बैलेंस हो तो उसमें कोई नहीं है। जैसे इंडिया का अगर आप देखें तो उनका टेक्सटाइल का जो शेयर है वो सिर्फ 10% है। उनकी जो ऑल्टरनेट है, जिम, ज्वेलरी और खासतौर पे आईटी सर, आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री, ये सब चीजें उनकी बेतहाशा है। तो हमें भी खुशी होगी हमारे मुल्क में वो सब चीजें हो, और ना ही टेक्सटाइल ने कभी ये कहा कि आप दूसरे सेक्टर को ना बढ़ने दें। तो वो अपने काम करें। हमारा तो सिर्फ ये है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो हमें फुल्ली एक्सप्लॉइट करने दिया जाए, और उसमें जो है वो हम अनफेयर कंपटीशन से मार निकालें। चलें 2017 में फिर बता दें ना पोटेंशियल क्या है, आप मुझे बता दें एक फिगर, एक नंबर टेंटेटिव जो आपके जहन में हो, जो टेक्सटाइल सेक्टर ने कैलकुलेट किया हो, हम 15 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करेंगे, हम 17 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब कोई टारगेट तो रखा होगा, बेसम्प तो नहीं जा सकते ना कोई टारगेट तो होगा जहन में। जी, ये कल हमारी जो मीटिंग हुई है इसके अगर उन्होंने तकरीबन मनोवन वो चीजें मान ली तो मैं समझता हूँ कि जो डिक्लाइन हुआ है वो भी रिवर्स हो जाएगा, और प्लस मजीद पॉजिटिव जो है वो आप हो सकता है 10-15% की भी ग्रोथ देख सकें। चलें तो रफली मैं ऐसा कह सकता हूं कि 14 से 15 अरब डॉलर खाली टेक्सटाइल दे सकता है। बिल्कुल, हमारा पोटेंशियल ये भी है, बल्कि इससे ज्यादा भी है, इससे ज्यादा मगर सारा इस पर सपोर्ट और फेज आउट होने का है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाए। और मैं तो खुद कहता हूं कि भाई टेक्सटाइल के अलावा आईटी है, हजारों चीजें हैं, मतलब उसमें हमें मतलब कोई इशू नहीं है कि और चीजें बढ़े। अल्लाह करे हमारा मुल्क तरक्की करे, इसमें क्या हर्ज है। अच्छा, यहाँ पर आपके ख्याल से क्या डाइवर्सिफिकेशन मुमकिन होगी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इस वजह से भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोगों के फिक्स्ड एसेट से इन्वेस्टमेंट लग चुकी है, और डाइवर्सिफाई करें भी तो क्या करेंगे? क्या जो पूरी सप्लाई चेन है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली कहीं मूव कर सकेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। लोगों ने सरमाया लगाया हुआ सर टेक्सटाइल के अंदर, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों के ईमेल्स भी आते हैं। आप तो खैर मिल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो सिर्फ प्रोसेस का एक हिस्सा लगाया हुआ ना, कोई जिनिंग वीविंग इस तरह से। हाँ, उनका क्या? अगर आप देखें हमारे यहाँ पैटर्न जो है वो कंपोजिट यूनिट का आ गया, जबकि बांग्लादेश में उल्टा है कि जिस शख्स के पास तीनों चीजें भी हैं तो उसने वो तीनों अलग लगाएंगी। जी। उसकी वजह यह है कि वहाँ इस तरीके से है कि जब एक वीवर माल लेता है, अगर वो इंपोर्ट करेगा तो कुछ नहीं और लोकल लेगा तो उसको रिबेट है। तो लिहाजा वो एक चीज को ही 3 टुकड़े करके लगाते हैं ताकि तीनों स्टेज का रिबेट लें वो। स्पिनिंग स्टेज का भी डोमेस्टिक सेल पे, और वीविंग स्टेज का भी, फिनिशिंग का भी, हर चीज का। अच्छा, जबकि हमारे यहाँ ये है कि टैक्सेशन का मैकेनिज्म ऐसा है कि अगर आप कंपोजिट या अपने यूनिट को कंबाइन करें तो आपको जो है वो टैक्स में बेनिफिट जो है वो ज्यादा है। अच्छा। तो या मतलब कंपैरेटिवली आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो जाती है। पर सर कंपोजिट तो लगाना, यूनिट लगाना मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे होता है, और लोग अपना अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन सर कंपोजिट में तो इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगी ना। गवर्नमेंट वाला गारमेंट का काम करे। सर कंपोजिट में इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगी ना, अगर आम बंदा कंपोजिट की तरफ जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की तो इन्वेस्टमेंट है। जो क्विकेस्ट वे आउट होता है वो यही होता है कि जो आदमी रीडिंग कर रहा है उसके लिए आसान है कि एक यूनिट का दूसरा यूनिट लगा ले। उसके लिए फिर फिनिशिंग लगाना, फिर फिनिशिंग का एक मिनिमम साइज होगा, वो उतना बड़ा उसके पास बैकअप हो नहीं हो। तो सबसे आसान जो तेजी से एक्सपेंशन है वो पॉसिबल यही है कि हर आदमी जो काम कर रहा है वो उसको डबल कर ले, तो वो 2-3 साल में बहुत आसानी से अचीव हो सकता है। और जो कल हमारा फैक्टर था कि जो हमें डोमेस्टिक टैक्सेशन के रिफंड का है कि वो हमें ड्रॉबैक की सूरत में दिया जाए, अगर वो भी वो मान लेते हैं तो उससे भी ये रिटर्न खत्म हो जाएगा, और उससे मतलब हर सेक्टर अपना जो है वो मूवमेंट शुरू कर देगा। सर आप जो बात कर रहे हैं वो अपैरल वाले कोई और बात कर रहे हैं, आप कोई और बात कर रहे हैं। वैल्यू एडेड अप्रैल वाले क्या कह रहे हैं? अप्रैल वाले तो कह रहे थे कि हमारे साथ, वो तो मेरे ख्याल परसों ही उनके साथ प्रोग्राम हुआ है, वो तो कह रहे थे गैर मुतमईन है हम, इत्मीनान बख्श सूरत हाल ही नहीं है, जो बातें वादे हुए थे हमारे साथ इस्लामाबाद के अंदर वो वादा कोई पूरा ही नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अच्छा, मैंने आपसे अर्ज किया कि कल जो कुछ उन्होंने सुना है अगर वो इस पे इम्प्लीमेंट करें, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर तो हम जो अप्रैल वाले कह रहे हैं वो पोजीशन तो इस वक्त ऑन द ग्राउंड यही है। अच्छा, यानी अभी तक नहीं, जो बातें पहले तय हुई थी उनका बताएं ना, उनमें से कोई इन्होंने कर दिया था जो सर 6 से ज्यादा महीने हो चुके हैं ना जो पिछली दफा एक्सपोर्टर वाला। हाँ, तो अब उस पे कितना अमल दरामद हुआ ये पहले बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। उसमें नॉमिनल यानी बहुत कम हुआ, तो वो फिर बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है।
तो इसके माने ये हुए कि इस साल वाला टारगेट तो अब मीट नहीं होगा ना सर, ये तो नहीं, अंडरस्टैंडिंग। इस साल तो अगर आप ऑलरेडी फिगर्स देख रहे हैं तो हाँ। हम तकरीबन 10% माइनस ही हैं, और बजाय 1-2 महीने में तो ये पोजीशन खराब ही हो रही है, क्योंकि हुई की भी पोजीशन मुल्क में खत्म हो रही है, तो शायद ये डिक्लाइन और फास्ट हो जाए। डिक्लाइन और फास्ट हो जाए। अच्छा, ये भी मैं बता दूं ना कि अभी ये जो अपना हमारा जो आ जाएगा, अपना इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा या जो शुमारियात आएंगे वो तो अब हमारे पास आने वाले हैं जून में आएंगे ना, तो जून में हमारे पास जब वो आ जाएंगे तो वो तो दे विल नॉट रिफ्लेक्ट रियल टाइम, दे विल शो एटलीस्ट आई थिंक अ मंथ और 2 मंथ्स बिहाइंड शेड्यूल, तो वो नंबर्स भी कुछ सही नहीं होंगे। तो अगले साल आप क्या इस ईयर की एक्सपोर्ट पे इंप्रूव कर सकेंगे ओवरऑल? अभी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आपके ख्याल से क्या इंप्रूव कर सकेंगे? क्योंकि आप जितना भी कॉम्पनसेट कर दें, अगर बात पोजीशन ये है कि 1 साल या 2 साल पहले हमारा जो शेयर था टेक्सटाइल का जी वो 55% था, ठीक है, वो अब बढ़ के 60 हो गया है, ठीक है, जबकि हम 10% डिक्लाइन किए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बाकी सेक्टर 20-22% डिक्लाइन किए हैं, जब भी हमारा शेयर बढ़ गया ना। जी। तो अच्छा, बाकी सेक्टर्स की तो हाल मतलब जो हमारा है, मतलब जो एनर्जी के इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजों के इश्यूज हैं, टैक्सेशन के रिफंड के इश्यूज हैं, वो तो हर सेक्टर के कॉमन ही है। सर अगर मैं 10 साल बाद की प्रेडिक्शन आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंपोर्ट्स के अंदर बहुत तेजी से इजाफा हो जाएगा, तो आप मानने के लिए तैयार होंगे? जी मैं 100% आपसे एग्री करूँ। आप 10 साल बाद है, आप पिछले 3 साल की फिगर उठा लें, हमारी तकरीबन टेक्सटाइल इंपोर्ट 28% से बढ़ लेंगे, और ऑलरेडी $2 बिलियन की तो इंपोर्ट शुरू हो चुकी है। $2 बिलियन आई थिंक सो द 3rd लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट आइटम आपके टेक्सटाइल बन चुका है। फॉर अ कंट्री दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग कॉटन एंड हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल, अब उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा है कि हमें $2 बिलियन आप कह रहे हैं हम इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे? अगर ये 28% के हिसाब से जनाब 10 साल और बढ़ गई तो फिर जनाबे वाला क्या करेंगे? नहीं, ये तो हमने इसको एड्रेस करने के लिए कुछ ड्यूटीज का कहा है, और कुछ जो है वो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ बिजनेस हो जाएगी, पहले भी इन चीजों को हम कैटर कर सकते थे, वो इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। और जितना स्पिनिंग का और कपड़े का हर चीज का बेस बढ़ेगा, उतनी दूसरी चीजों की जरूरत भी पैदा हो जाती है। जैसे जितना हम पॉलिएस्टर कंज्यूम करेंगे तो एक और आज 2 प्लांट चलने मुश्किल हो रहा है, कल हो सकता है 3 प्लांट नए लगाने की बात हो। तो ये सब इशू मतलब इसके तो हर तरफ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हर तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के और उन तमाम चीजों के। अच्छा, आपको ये चीज़ अलार्म करती है कि रीजन के अंदर मतलब इंडिया को छोड़ के, इंडिया का बहाना भी जैसे आपने बताया कि वो आप बनाया नहीं जा सके क्योंकि उनके टोटल एक्सपोर्ट्स में से 10% आप कह रहे हैं टेक्सटाइल है, लेकिन बाकी जो उसकी वजह से उन्होंने उसकी वजह ये है जब आपका टेक्सटाइल 10% हो, और उन्होंने ये स्ट्रेटेजिकली इवेलुएट किया है कि पाकिस्तान का 55% टेक्सटाइल, तो उन्होंने टेक्सटाइल को इंसेंटिव दिए ताकि वो हमें मैक्सिमम कर सकें इकोनॉमिकली, एंड दिस वी आर नॉट रियलाइजिंग, और उसमें हमारी कंस्ट्रेंट भी बढ़ जाती है। जब हमारी 55% ही टेक्सटाइल है तो 55% को 10% देना और 10% को 10% दे दें, वो मतलब मैथमेटिकली जो है वो दूसरे उनके पास अब रिजर्व जो है वो $360 बिलियन के हैं। अच्छा, मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछूं, इस गवर्नमेंट के अंदर कोई विजनरी पॉलिसी मेकर आपको दिखा है जो आपकी बातों के साथ ना सिर्फ के कनेक्ट कर रहा हो बल्कि उल्टा आपसे भी ज्यादा दूर अंदेश हो और दूर की चीजें देख पा रहा हो? क्योंकि दैट इज वेरी नेसेसरी if you can connect with someone who is on the same wavelength and frequency as you are, and secondly he can also think beyond he or she, ताकि वो जाके इंटरनेशनल फोरम्स पे भी निगोशिएट करके किसी तरह आपके लिए कुछ खास कर सके। ऐसा कोई विजनरी आपको दिखा है? जी, मेरी तो अभी तक जितने लोगों से मुलाकात हुई है, मुझे तो सारे ही मतलब इस मामले में पॉजिटिव है। मुझे जो इस बात का अफसोस है कि वो समझ सब कुछ रहे, मगर आई डोंट नो किस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मगर वो सबका विजन इस मामले में क्लियर है, सबको सारे प्रॉब्लम्स पता है, एंड सर प्रॉब्लम पता है तो वो तो सर अभी तक जीएसपी प्लस का ढंडोरा ही पीटना बंद नहीं किया उन्होंने। आज तक बोल रहे हैं जीएसपी प्लस हमने दिला दिया, जीएसपी प्लस दे दिया, अब किस बात का रोना है? जीएसपी प्लस से दूध और शहद की नहरें बहेंगी, और जीएसपी प्लस का भी कोई जीएसपी प्लस से जो फायदा हुआ है ना, वो इस तरीके से हुआ है कि आपका एक पर्टिकुलर सेक्टर जो एंड प्रोडक्ट यूरोप बेच रहा था वो तो फायदे में और प्रॉफिट में आ गए, उसका कोई टिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि अगर उनको जैसे हमें कपड़ा बेचना है तो वो डीटीआरई में अगर इंडिया से कपड़ा आ रहा है तो हमें तो उसके सामने ही बेचना है, तो वो इफेक्ट सिर्फ एक लेवल पे जो है वो लिमिट होकर खत्म हो गया।
नहीं तो वो तो उनकी तो आर्गूमेंट ही है ना कि कपड़ा तो बेचना नहीं, हमने तो फिनिश प्रोडक्ट ही बेचनी है। पाकिस्तान को नंबर 1 वैल्यू एडिशन करनी है और नंबर 2 किसी तरह ब्रांड क्रिएट करना है। जितने थिंकर्स हैं और बड़े बड़े जनाब इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे यहाँ ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर, जो बड़े बड़े लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, वो कहते हैं जी हमें 2 चीज़ों की तरफ जाना है, कपड़ा भी बंद करना है, धागा भी बंद करना है, रुई भी बंद करनी, रुई सबसे पहले बंद करनी है, धागा उसके बाद बंद करना है, और हमें जो है उनको बिल्कुल वैल्यू ऐड करके कोई ब्रांड क्रिएट करना है और उसके जरिए पाकिस्तान $1 कमाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? थियोरेटिकली तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर कपड़ा बंद करना इस तरह है कि कपड़े का जो काम है वो उजाड़ के बंद करना है और कपड़ा इंडिया से मंगा के हमने कुछ और करना है, तो वो एक अलग चीज है। और एक ये है कि जी आपकी ग्रोथ होके कपड़ा आपका कंज्यूम होना शुरू हो, वो बहुत पॉजिटिव है। मगर अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर कपड़े की एक्सपोर्ट 42% डिक्लाइन हुई, तो वो कपड़े की लूमें बंद होके हुई। वो तो कोई भी उसको एडवोकेट नहीं करेगा कि हमें कपड़ा नहीं चाहिए। नहीं तो वैल्यू एडिशन के अंदर फिर क्या रुकावट है? अगर ये मतलब इंसिस्टेंस है कि जी हम वैल्यू ऐड करें तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल, ट्रिपल या क्वाड्रुपल कर सकते हैं, आप इससे एग्री करते हैं कि ट्रिपल तक ले जा सकते हैं आप इसको? देखिए, एक तो हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारी जो कॉटन है वो ज्यादातर सिर्फ कोर साउंड के लिए है, और ऑलरेडी मुल्क में जो स्पिनिंग कैपेसिटी है वो तो पहले इसको खपाने में लग रहा है। उनकी जो सिर्फ यान की ग्रोथ है वो 62 लाख बेल के बराबर है, तो उनके पास यान भी सरप्लस है, उनके पास कॉटन भी सरप्लस है, और वो हमसे वैल्यू एडिशन चेन में बहुत नीचे हो गए इस वजह से। तो उनके पास वो कॉटन की फॉर्म में 70 लाख बेल बेच रहे हैं और यान की फॉर्म में तकरीबन वो 90 लाख बेल बेच रहे हैं। तो उनके लिए तो पहला टारगेट ये है कि इसको कपड़ा जो भी बना सकते हैं वो बनाए, और इसीलिए वो इन तमाम आइटमों में जो है वो हमें कम्पीट कर रहे हैं और उन्हें मतलब एडवांटेजेस। तो आपको तो काफी हर्ट कर रहे होंगे, वो आपको काफी हर्ट कर रहे होंगे आपके बिजनेस को। उनके बिल्कुल, आप जैसे यान की मिसाल ले लें तो वहाँ तकरीबन 6% रिबेट है यान पे, और उन्होंने तकरीबन 92 कंट्री जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उसके ऊपर उन्होंने मार्केट करके रिबेट दे दिया। पाकिस्तान इज नाउ द 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन यान। And how much do you estimate this yarn to be of value? ये तकरीबन कॉटन यान जो है वो तकरीबन 6000 टन के करीब ऑलरेडी पहुंच गया है पर मंथ। सर तो ये हमारी अपनी एक्सपोर्ट सिर्फ 47,000 टन है, यानी हमारी एक्सपोर्ट का 15% जो है, तो वो इस कितने मिलियन आपने बताया? ऑलमोस्ट अगर वैल्यू में लेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर फाइनर साइज थे, 30 एंड अबव है, तो उसकी वैल्यू आपने तो हमारी 2 महीने की यान की एक्सपोर्ट तो सिर्फ यान की इंपोर्ट के लिए चलते। तो ये तो मतलब ये कि हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा होगा इस हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ जी, ट्रेड के हिसाब से भी, और दूसरे जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से बंद हो रही है। अच्छा नहीं, वैसे आपसे पिछली दफा सवाल किया था कि हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब हम 20 करोड़ लोग हैं, 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आपके ख्याल से डिस्पाइट द फैक्ट कि हम मतलब गरीब, आपकी इजाजत से कह लूं, मतलब मैं आपको स्पिनिंग कैपेसिटी की तो मैं आपको इसका बता सकता हूं कि हमारी जो स्पिनिंग कैपेसिटी है, अगर हमें डोमेस्टिक मार्केट पूरी मिल जाए जैसे इंडियन मिलों को मिली है, तो हमारे पास तो ना तो धागा एक्सपोर्ट करने का होगा ना कपड़ा एक्सपोर्ट करने का। अच्छा, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट में टोटल शेयर है वो सिर्फ 28% है। और वो उस पर पाबंदी, तो ये 28% का 100 ही हो जाए तो हमारा तो एक्सपोर्ट का कोई पोटेंशियल ही नहीं है। उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारे पास कितनी बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन की मौजूद है टू कैटर द डोमेस्टिक एंड मेंटेन आवर एक्सपोर्ट शेयर जो है या उसको मजीद बढ़ाने का। तो मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल के इंडस्ट्री एज अ होल, राइट फ्रॉम फैब्रिक टू गारमेंट, डबल होने की वेरी इजीली इन 2-3 ईयर्स पोटेंशियल रखती है अगर वायबल हो जाए। तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ इनाम साहब, आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की। मेरे ख्याल आने वाले प्रोग्रामों के अंदर आपको दोबारा से हम मदऊ करेंगे, और हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं इसी तरह के माशी मौज़ूआत आपके सामने ला के रखें। फाइनेंशियल ईयर 2017 के लिए टेक्सटाइल के कुछ एक्सपोर्ट के फिगर्स हम अपने जहन में रखना चाह रहे थे रफली, कोशिश की है एक एस्टिमेशन हम क्रिएट कर सकें। मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे इस तरह के मौज़ूआत लेकर आपके सामने हाजिर होते रहें। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं, कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर के ज़्यादा से ज़्यादा हम उन मौज़ूआत को आपके सामने लेकर आएँ जिसका ताल्लुक़ मईशत से, तिजारत से, सनत से हो। आप भी इस तरह के मज़ामीन और आरा से हमें आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम दी मार्केट शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।